आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये तो चलिए शुरू करते हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघव जी, हमने सुना है इंडिया नाम का प्रपोजल अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिया था, उन्हीं का आइडिया था। देखिए, मुझे लगता है कि इस श्रेय लेने की लड़ाई में ना पड़ा जाए, किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, इससे कोई खास मकसद अचीव नहीं होगा। मोटे मोटे तौर पे एक बेहतरीन नाम पूरे मोर्चे ने मिलकर तैयार किया है और ये एक ऐसा नाम है अंजना जी जिसमें इस देश के 135 करोड़ लोग समा जाते हैं। हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म, हर समुदाय, हर भाषा, हर संस्कृति का एक संगम है इस नाम में। और जब जब इंडिया लड़ाई लड़ता है किसी भी ताकत से, तो इंडिया ही जीतता है और वो ताकत हारती है। और कहीं ना कहीं आज इसी इंडिया नाम से ही भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है, डरी हुई है कि मीटिंग के भीतर क्या हुआ, कौन खुश हुआ, कौन नाखुश हुआ, किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, इसी पे देश भर में चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि एक नाम आया है, एक चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है। पहले चरण में नाम को घोषित किया गया और एक अच्छा नाम है, लोग उसे स्वीकार रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आपको भी ये नाम अच्छा लगा होगा, सबको अच्छा लगा होगा। एक बेहतरीन नाम है। इंडिया एक ऐसा शब्द है जो कैसे किसी भारतीय को पसंद नहीं आ सकता, सबको पसंद आया। लेकिन जो बात हो रही है वो सवाल है कनेक्ट पर। देखिए, अगर बिहार के आरा में नैनीजोर गांव है, उसमें कितने लोग इंडिया से कनेक्ट कर पाएंगे? अगर झुमरी तलैया का कोई गांव है छोटा सा, कोई दूसरी शहर में कोई छोटा सा गांव है शहर के आगे, वो गांव के लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? हम बात कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों की, वहां जहां पर मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, वो इंडिया से कैसे कनेक्ट करेंगे? ये इंडिया शब्द से कनेक्ट करेंगी? ये जो मुझे पता चला है, नीतीश बाबू की यही चिंता थी। अगर इस देश में अभी भी ऐसे इलाके और गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, और जैसा कि आप बता रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तो ये तो सबसे बड़ा फेलियर है, विफलता है 10 साल की एनडीए की सरकार की, बीजेपी की सरकार की। वो एनडीए सरकार जो कहती थी अब इस देश का उद्धार हमने कर दिया, सब कुछ दे दिया इस देश को। आज भी अगर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जो विकसित नहीं हैं, या भारत देश के ऐसे गांव हैं जिसमें बुनियादी सुविधाएं, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, बुनियादी सुविधाएं बिजली जैसी नहीं है, तो ये तो विफलता है एनडीए की। इस पे तो बीजेपी को सवाल आपको पूछना चाहिए, ना कि हमसे पूछना चाहिए। और क्यों कोई भी शख्स क्यों नहीं जुड़ेगा इससे? इंडिया एक ऐसा शब्द है जो सबके दिल में वास करता है, सब टीम इंडिया का सम्मान करते हैं। और कहीं ना कहीं आज सारे लोग एक देश के हित में, देश को बचाने के लिए, बेरोजगारी से, महंगाई से, एक निकम्मी विफल सरकार से छुटकारा दिलाने के लिए एक साथ आए हैं। अपने आपसी मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षाएं, ये 3 म से शुरू होने वाले शब्दों को, मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर एक साथ आए हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, एक बेहतर हिंदुस्तान के लिए, एक बेहतर भारत के लिए, एक बेटर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? यूपीए से दामन छुड़ाना था, क्योंकि यूपीए के खिलाफ आप लोगों ने कई आंदोलन किए थे और उन्हीं पार्टियों के साथ अब मंच पर खड़ा होना है, इसलिए नाम बदलकर इंडिया रखना जरूरी था। देखिए, मंच पर खड़े होने की जहां तक बात है अंजना जी, जनता का जो मूड है, जो लोग चाहते हैं, वो इस केंद्र में बैठी मोदी भाजपा सरकार से छुटकारा चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। इसीलिए लोगों ने अपने अपने राजनीतिक दलों को कहा कि साथ आओ, मोर्चा बनाओ और इन्हें हराओ। ऐसा ही कुछ 70 के दशक में हुआ था। उस समय के विचारधारा में बिल्कुल विपरीत रहने वाले राजनीतिक दल जनसंघ वामपंथियों के साथ आए, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट के साथ आए और एक जनता पार्टी का मोर्चा तैयार हुआ। और उस समय की बहुत ही शक्तिशाली और तमाम तरीके से संसाधनों से संपन्न सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार को परास्त किया राजनीति के चुनाव के मैदान में। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। लोग अपनी मतभेद मनभेद भूलकर एक मोर्चे में साथ आए हैं, क्योंकि ये लोगों की मांग है। लोग चाहते हैं कि महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, इन सारी चीजों से निजात दिलाई जाए, क्रोनी कैपिटलिज्म से, और सब साथ आकर एक मोर्चे में देश को आगे बढ़ाएं। और बीजेपी को इस नाम में क्या परहेज हो सकता है? बीजेपी तो वो पार्टी है जो स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्केल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये सब तो बीजेपी लाई थी। बीजेपी को कैसे परहेज हो सकता है इस नाम से? ठीक है, एक आखिरी सवाल है, दिल्ली और पंजाब में सीट पर समझौता कैसे करेंगे? कितनी सीटें देंगे आप कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि ना वो दिल्ली में आपको समर्पण करेंगे, ना पंजाब में समर्पण करेंगे। सीट शेयरिंग कैसे होगी?
देखिए अंजना जी, जैसे मैंने कहा, एक चरणबद्ध तरीके से ये काम चल रहा है। पहले चरण में नाम की औपचारिक घोषणा हुई है, दूसरे चरण में क्या मुद्दे होने चाहिए इस पूरे मोर्चे के, पूरा गठबंधन आपस में साथ आकर कौन कौन से मुद्दे उठाएगा, फिर कैसे मुद्दे उठाए जाएंगे ये दूसरे चरण में तय होगा, फिर तीसरे चरण में सीटों के बारे में चर्चा होगी। आज कुछ कह पाना बहुत जल्दी होगी और साफ ये सारी चीजें वैसे भी इन पे चर्चा और जो सहमति बनती है वो बंद कमरों में बनती है, उसे एक सार्वजनिक तौर पर न्यूज़ कैमरा पर कहने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, सब साथ आकर लड़ेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और वैचारिक मनभेद भूलकर सबको साथ आना होगा, तभी देश बचेगा। नहीं तो हो सकता है ये इस देश का आखिरी चुनाव हो, इसके बाद बीजेपी इस देश में चुनाव ही ना कराए, संविधान बदल दे और अन्य चाइना और रशिया जैसे ये देश बन जाए जिनमें नाम के लिए चुनाव हो, इस देश में चुनावी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए। ये भी एक डर है। इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, राज्य सरकारों के हक छीने जा रहे हैं, देश के आम आदमी की जेब पे डाका डाला जा रहा है। जो टमाटर 40 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए पे बिकता था, आज 250 रुपए पे बिक रहा है। अदरक के भाव आप देखिए क्या हो गए, डीजल पेट्रोल के भाव क्या हो गए, बेरोजगारी का आलम क्या है। देश तमाम तरीके की बीमारियों से त्रस्त है, दुखी है, परेशान है। इसीलिए देश को बचाने के लिए सारे लोग ये सारी अपनी महत्वाकांक्षाएं भूलकर साथ आए हैं। एक बेहतरीन शुरुआत है और मैं सलाम करता हूं इस इंडिया अलायंस को। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके जीवन में तो कई गठबंधन हो रहे हैं, दोनों ही गठबंधन पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो विपक्ष के साथ है, एक निजी जीवन में भी है। धन्यवाद आपका राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज तक पर बातचीत करने के लिए। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।